Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 6, that is combustion and flame. So what is combustion? Combustion is nothing but the process of burning. So jalna, and flame means jwala. So let's get into the lesson. First one, combustion, again the chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light. तो कोई भी केमिकल प्रोसेस में जब कोई भी वस्तु या पदार्थ जो है वो एयर में रहने वाला, हवा में रहने वाला ऑक्सीजन से रिएक्ट होके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करा, तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कंबशन बोलते हैं. एंड बर्निंग इज ऑल्सो लाइक कंबशन. बर्निंग और कंबशन दोनों एक जैसा है लेकिन एक नहीं है, सेम नहीं है. Like burning is also like combustion, but in burning flame is formed compulsory. combustion होते समय flame, ज्वाला बनना, ज्वाला होना या ज्वाला देना ज़रूरी नहीं है, that means flame बनना. but burning में हम लोग flame देख सकते हैं. Now the substance which undergoes combustion is called a combustible substance or fuel. कोई भी पदार्थ जो कंबशन हो जाता है, जिस पदार्थ में कंबशन हो जाता है, दैट मीन्स बर्निंग हो जाता है, उस पदार्थ को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं या फ्यूल भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स ईंधन. नाउ एग्जाम्पल लाइक वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, LPG, दैट मीन्स लिक्विफाइड petroleum gas, and CNG, that is compressed natural gas, etc. Now types of combustion. There are four main types of combustion. They are rapid combustion, that means rapid means very fast. Burning occurs when a substance burns rapidly to produce heat and light. Heat and light produce करने के लिए जो पदार्थ है, जो substance है, वो तुरंत जल जाता है, that means very fast. So that process is known as रैपिड कम्बशन. एग्जाम्पल LPG गैस में हम लोग, कुकिंग गैस जो है हम लोग सिलेंडर्स में जो देखते हैं, यही LPG गैस है, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये हम लोग जब स्टोव पे, बर्नर पे हम लोग जब लाइटर जलाए, तो लाइटर ऑन करें तो हम लोग तुरंत आग देख सकते हैं, राइट, फ्लेम देख सकते हैं. सो दैट इज़ नोन एज द रैपिड कम्बशन. एंड इवन पेपर को भी जल्दी जला सकते हैं हम लोग, पेपर जल्दी जल जाता है. एंड विक ऑफ एन ऑयल लैम्प एट्सेट्रा. नाउ स्लो कम्बशन मीन्स बहुत धीरे चलता है ये कम्बशन जो है, एंड इट अकर्स विदाउट एनी इग्नियस हीट. दैट मीन्स बाहर से कुछ मैचेस या कुछ देने के ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप कम्बशन हो जाता है इसमें. लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग आने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं. एंड ये रस्टिंग जो है स्लो कम्बशन है. दैट मीन्स बाहर से हम लोग कुछ ऑक्सीजन नहीं देते, लेकिन हवा में जो रहने वाला ऑक्सीजन जो है वही एंड गीलापन जो है वो मिल के लोहा को जंग कर देते हैं या जंग आना शुरू होता है. सो लाइक दैट रस्टिंग ऑफ आयरन को भी हम लोग कम्बशन मान सकते हैं. इधर बर्निंग नहीं हो रही, दैट मीन्स जो कुछ फ्लेम नहीं आया, राइट. एंड नॉट ओनली दैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हमारे बॉडी के अंदर जब खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बन जाता है, एंड ग्लूकोज जो है वो सेल्स में पहुंचने के बाद, हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड उससे कुछ प्रोडक्ट्स मिलता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑल्सो एनर्जी. तो एनर्जी मिलने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ मस्ट, वो होना ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन होना फूड को. तो इस प्रोसेस को भी हम लोग एक साइड स्लो कम्बशन बोल सकते हैं, बिकॉज सम रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल्सो सम बर्निंग टाइप का हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लो कम्बशन, नथिंग बट उधर भी हम लोग फ्लेम नहीं देख सकते. सो कम्बशन ऐसा है कि बर्निंग होता है, बट इट ओनली प्रोड्यूसेस लाइट और एनी हीट, बट नॉट द फ्लेम. फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी में फ्लेम भी आता है, किसी किसी में नहीं भी आता है. सो लाइक दैट. एंड नाउ स्पॉन्टेनियस कम्बशन. स्पॉन्टेनियस मीन्स वॉट, अचानक से, सडनली, दैट मीन्स. सो कम्बशन विदाउट एक्सटर्नल हीट. बाहर से हम लोग कुछ आग नहीं दे सकते, या कुछ मैचेस जैसे नहीं देने से भी, मैचेस से जलाने नहीं जलाए तो भी वो अपने आप जलता है. तो उस चीज़ को अचानक से, वो भी
उस चीज़ को हम लोग स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं, लाइक वाइट फॉस्फरस। ये जो वाइट फॉस्फरस है रूम टेम्परेचर में, एक्चुअली इस वाइट फॉस्फरस का टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो अपने आप वो ऑक्सीजन, जो हवा में रहने वाला ऑक्सीजन से मिलके वो अपने आप जलना शुरू होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में कम्बशन जो है वो उसको स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सप्लोजन, ये जो है धमाका जो हम लोग बोलते हैं, तो सेम पटाखे में जो धमाका होता है वही उस कम्बशन को ही हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। लाइक गैस इवॉल्व, एक गैस आ जाता है उसमें से जब जलता है, एंड नॉट ओनली दैट, हीट, लाइट एंड साउंड भी, बहुत बड़ा साउंड होके पटाखे जलते हैं या धमाका होता है, राइट। सो लाइक बॉम्ब्स एंड फायर क्रैकर्स, ये सब में हम लोग एक्सप्लोजन कम्बशन देख सकते हैं। नाउ कम्बशन इज ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब जिस पदार्थ में पूरा बर्निंग होता है विथ सफिशिएंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन के मदद से पूरा जल जाता है, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग कंप्लीट कम्बशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को। एंड हवा कमी होने से या ऑक्सीजन कम होने से कोई भी पदार्थ अगर आधा जल गया तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के वजह से अगर कोई भी पदार्थ इनकम्प्लीट कम्बशन हो जाता है, दैट मीन्स आधा जलना या आधा ऐसे रह जाना, उसको हम लोग इनकम्प्लीट कम्बशन बोलते हैं। लाइक कंप्लीट में वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हीट, लाइट को हम लोग पा सकते हैं। एंड वेयर एज इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, सूत, दैट मीन्स राख जैसा ब्लैक प्रोडक्ट, कार्बन, वाटर एंड हीट एंड लाइट देख सकते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फायर। तो इस आग को बुझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो क्या क्या करना चाहिए? बाय यूज़ ऑफ वाटर, पानी की मदद से कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो यूज़ करते हैं, तार जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स को जो यूज़ करते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, लाइक सम मोर थिंग्स आई वांट टू से, लाइक कुछ चीज़ों के ऊपर, एलपीजी गैस के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर, केरोसिन जब जलता है तब उन चीज़ों के ऊपर हम लोग ये पानी नहीं डाल सकते। अगर डाल दिया तो इनफ्लेमेबल है वो, मतलब तुरंत आग पकड़ने वाला। अगर पानी डाल दिया तो वो जब जलता है, जब केरोसिन, पेट्रोल जब जलता है, उनके ऊपर और पानी डालेंगे बुझाने के लिए तो वो और बढ़ जाएगा। सो वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। ओनली पानी से हम लोग दोनों चीज़, मतलब बहुत कम चीज़ों को हम लोग बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। जैसे वुड को लकड़ियों में एंड पेपर जलते समय, ऐसी चीज़ों में हम लोग डाल सकते हैं पानी। बट जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ऐसे चीज़ों को या पेट्रोल केरोसिन वालों को कैसे बुझाएंगे हम लोग? फिर ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को रेड सिलेंडर में, जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो देखते हैं, सिलेंडर्स छोटे छोटे, एंड उन चीज़ों में, उन सिलेंडर्स में हम लोग ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में, या हाई प्रेशर से उसमें स्टोर करते हैं। नाउ बाय ड्राई पाउडर, इवन बाय ड्राई पाउडर से भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये ड्राई पाउडर में क्या क्या रहता है? लाइक फर्स्ट सैंड, दैट मीन्स रेत, एंड बेकिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब केमिकल्स हैं। तो इन चीज़ों से भी, इन चीज़ों से बना हुआ फायर एक्सटिंग्विशर को ड्राई पाउडर बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, केरोसिन, ऐसी चीज़ों पे ऊपर हम लोग इसको डाल के बुझा सकते हैं। एंड नेक्स्ट बाय कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हाई प्रेशर से लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पेट्रोल को या केमिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फ्लेम, लेट्स गेट इनटू फ्लेम। फ्लेम मतलब ज्वाला, जो लपट है, एंड दिस इज गैसियस विजिबल, ये एक गैस जैसा दिखता है हमें, एंड ल्यूमिनस पार्ट, दैट मीन्स चमकता है, दैट लाइक चमकीला होता है ज्वाला जो है, एंड ऑफ ए फायर, आग का जो
ल्यूमिनस पार्ट है, चमकीली पार्ट है, एंड गैसियस पार्ट है, उसको हम लोग जो देख सकते हैं उसको फ्लेम बोलते हैं. एंड फ्लेम इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, ल्यूमिनस फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो येलो कलर में दिखता है, एंड इसमें येलो कलर इसलिए दिखता है, इसमें पूरा कंबशन, पूरा बर्निंग नहीं होता उस जगह को, तो उस जगह को हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं. एंड ये इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से ऐसे होता है. एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब इसमें ब्लू कलर का फ्लेम देख सकते हैं विथ कंप्लीट बर्निंग. इसमें पूरा कंप्लीट बर्निंग होता है. जब ब्लू कलर हम लोग को बर्नर में या कहीं में देखते हैं तो इसका मतलब सही से फ्यूल काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा गैस सही चल रहा, कुकिंग गैस वॉट एवर इट इज़. सो लाइक दैट वी कैन आइडेंटिफाई. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल. स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल कैसे होता है, तो इधर हम लोग बहुत सारा लेयर से बना हुआ कैंडल देख सकते हैं. तो फर्स्ट टिप पढ़ेंगे हम लोग ऊपर से, जस्ट फर्स्ट वन टिप वाला जो है आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं इसको. एंड आउटर मोस्ट जोन जो है वो कंप्लीट कंबशन होने के बाद होता है उसमें. एंड कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन बहुत अच्छा सा सफिशिएंट, मतलब अच्छा सा मिलता है उसको जलने के लिए. एंड ये ब्लू कलर में होता है. एंड इसको हॉटेस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं. ज्वाला में जो फ्लेम में हॉटेस्ट पार्ट जो है वो आउटर जोन पार्ट, दैट विल बी ब्लू इन कलर ऑल्सो. एंड नेक्स्ट मिडिल जोन बोलते हैं. मिडिल जोन में येलो कलर का देख सकते हैं हम लोग. ये पार्शियल कंबशन होता है इसमें, दैट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसमें. आधा बर्निंग होना एंड आधा नहीं होना, ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता, इसलिए वो पार्शियल कंबशन होता है. एंड ये येलो कलर में होता है. इसको मॉडरेटली हॉट बोल सकते हैं हम लोग. ये मीडियम मध्यम स्थान में होता है. एंड नेक्स्ट लोएस्ट ब्लू जोन. लोएस्ट ब्लू जोन मतलब थोड़ा हल्का सा इसमें ब्लू कलर देख सकते हैं हम लोग. इधर भी पूरा कंबशन नहीं होता, पार्शियल कंबशन होता है. एंड ये लीस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे कम गर्मी या गर्म इधर देख सकते हैं हम लोग. एंड नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो इनर डार्क जोन है, वो ब्लैक जोन है. एकदम हम लोगों को ब्लैक कलर दिखता है. इधर पूरा ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, तो इसलिए उधर बस वेपर्स देख सकते हैं हम लोग. मोमबत्ती का जो कैंडल का जो जला हुआ, दैट मीन्स बर्निंग सेंसेशन देख सकते हैं, लेकिन बर्न नहीं होता उधर. तो उस प्रोसेस को हम लोग डार्क कलर, दैट इज ब्लैक जोन जैसा देख सकते हैं. सो दीज आर द structure, or these are the layers, zones of the candle flame. Now fuel means ईंधन. and fuel माने क्या है, a combustible substance which produces heat and light. जो जलने का लायक हो पदार्थ एंड उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो उस पदार्थ को या उस चीज़ को हम लोग फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं. लाइक कोल, कोयला जो है, कोक, वुड एंड चारकोल एंड नेचुरल गैस, ये सब हम लोग फ्यूल्स जैसा यूज़ करते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका गुण या विशेषताएं क्या है. फ्यूल जो अच्छा फ्यूल के लिए हम लोगों को गुड कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए. एंड व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जब हम लोग किसी भी फ्यूल को जलाएंगे, तो सपोज 1 kg ऑफ कोयला को हम लोग जलाए, तो तब पूरा जल के कितना एनर्जी पाते हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. दैट मीन्स कोई भी पदार्थ, कंबस्टिबल सब्सटेंस जब जलाते हैं उसमें से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है हमें, तो उस एनर्जी को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. राइट. सो एक गुड फ्यूल के लिए गुड कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए. एंड शुड अफोर्डेबल, दैट मीन्स शुड बी ईजी ट्रांसपोर्टेबल. दैट मीन्स एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना ईजी होना है. एंड चीप, सस्ता होना है. एंड इकोनॉमिक एंड अफोर्डेबल. इकोनॉमिक एंड अफोर्डेबल मतलब सब लोग खरीद सके. एंड ईजीली टू स्टोर, एंड वो कतरा नहीं होना है उसको बचा के रखने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए. दैट मीन्स एंड ईजी टू हैंडल, उसको यूज़ करने के लिए भी बहुत आसान तरीका होना चाहिए. एंड लो इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर. ऑलरेडी आई हैव सेड दैट इग्निशन टेम्परेचर मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते समय बाहर से आग देते हैं,
तो कैसे किसके मदद से, मैचिस के मदद से या किसी चीज़ के मदद से हम लोग जलाते हैं। तो उस जलाते समय एक वो जो जलने वाला चीज़ जो है उसको एक गर्माहट होना चाहिए, मतलब वो जलने का टेम्परेचर रीच करना है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने के बाद ही वो जलना शुरू करता है, राइट। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल एक मैं लकड़ी ले लिया, वुड ले लिया या कोयला ले लिया, उसको जलाने के लिए मैंने मैचिस रखा उसके ऊपर। तब क्या होता है, तुरंत नहीं जलता जो कोयला है जो या लकड़ी है, तो वो उसको टाइम लगेगा, राइट। तो उस टाइम को, जलने का जो टाइम होता है, दैट मीन्स द टेम्परेचर टू रीच फॉर बर्निंग। सो बर्निंग के लिए कितना टाइम लेता है वो, मतलब बर्न करने के लिए, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। लाइक कोयला को बहुत टाइम लगता है इग्निशन टेम्परेचर रीच करने के लिए। सो इसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब गर्म होने के लिए या ज्वाला देने के लिए, जलने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर कोयला का बहुत ज़्यादा है। सपोज़ मैं हाइड्रोजन के ऊपर एक बार मैचेस को ऐसे डालूंगी, फिर तुरंत आग पकड़ेगा, दैट मीन्स इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। तो कैसे कम है, क्योंकि उसको शक्ति इतना है कि जल्दी आग को पकड़ने का शक्ति है, राइट। तो टेम्परेचर वो जल्दी रीच हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जलने के लिए जो टेम्परेचर रीच होता है ना, तो उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। नाउ लो इग्निशन टेम्परेचर होना है, फ्यूल एक अच्छा फ्यूल का लो इग्निशन टेम्परेचर होना है, दैट मीन्स मतलब जल्दी आग को पकड़ना है, दैट मीन्स एंड शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल जो है हमारे लिए कचरा जो है, वो कम प्रोड्यूस होना है। एंड नॉट ओनली दैट, सच एज ऐश, लाइक राख, ये सब हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करेगा। सो दैट्स वाई ये सब वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वो कम निकलना है उसमें से। तो इस चीज़, अगर ऐसे चीज़ें ऐसे गुण बड़ा है तो वो उसको अच्छा गुड फ्यूल को फ्यूल जैसे मान सकते हैं हम लोग, माना जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। ये जो फ्यूल्स है 3 टाइप्स है, सॉलिड फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स एंड ऑल्सो गैसेस फ्यूल्स। सो वाटर सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स आर नथिंग बट द टोस के रूप में जो होता है। सो लाइक सॉलिड फ्यूल्स एग्जाम्पल में कोल, कोक, वुड, ऐसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड फ्यूल्स। एंड लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन एंड डीजल, अल्कोहल, ये सब। नाउ नेक्स्ट, गैसियस जो फ्यूल्स हैं, दैट इज नेचुरल गैस लाइक CNG, LPG, liquefied petroleum gas, and CNG means compressed natural gas, like that. So even biogas, ऐसे चीज़ों को हम लोग gaseous fuels बोलते हैं। Now next, let's get into fuel efficiency. What is fuel efficiency? Fuel efficiency means the efficiency of a fuel is mainly determined by the amount of heat releases on complete combustion of its 1 kg of fuel, and this is known as the calorific value. जैसे मैंने पहले ही बताया, calorific value को ही fuel efficiency बोलते हैं। तो what is calorific value? Already I said that 1 kg का वुड या कोयला को या लकड़ी को हम लोग जलाए तो तब उसमें से कितना एनर्जी पाते हैं पूरा जलने के बाद, टोटल कंबशन होने के बाद उस पदार्थ से हम लोग को कितना एनर्जी पाते हैं हम लोग, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल का एफिशिएंसी जो है, फ्यूल के बारे में बताने वाला जो वैल्यू है, वो उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। एंड SI यूनिट, इसका SI यूनिट है जॉल पर किलोग्राम और किलोजोल्स पर किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है 1,50,000 किलो जॉल्स पर किलोग्राम है, दैट इज़ वेरी हाइएस्ट, दैट मीन्स सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोर, मतलब तुरंत आग पकड़ेगा इसका मतलब। एंड वही नहीं, इवन हाइड्रोजन जो है वो बहुत पूरा जल जाता है, दैट मीन्स पूरा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है इसमें, एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये।
सो दैट्स वाई इट इज़ हाइएस्ट। एंड काउडंग केक जो है वो सबसे कम है कैलोरीफिक वैल्यू इसका 7000 किलो जॉल्स पर किलोग्राम, and this is regarded as lowest. Now harmful effects of burning fuels. So क्या खतरा हो सकता है हम लोगों को बर्निंग फ्यूल्स? ये फ्यूल्स को अगर जलाते रहेंगे हम लोग तो बहुत प्रदूषण हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा इस ग्लोब में, पृथ्वी में, एंड वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक फर्स्ट वन ग्लोबल वार्मिंग है एंड सेकेंड वन एसिड रेन। सो ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ नथिंग बट इनमें से जब हम लोग गाड़ियाँ ये सब यूज़ करते हैं तब फ्यूल को यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस को, खाना बनाने के लिए भी हम लोग गैस को लाइक फ्यूल को यूज़ कर रहे, तो इवन बाहर बाहर जाने के लिए भी हम लोग पेट्रोल या डीजल ऐसे चीज़ों को यूज़ कर रहे, तो ये सब फ्यूल्स है। तो इसको जलाने से हम लोगों को गैसेस निकलता है उसमें से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में हो गया, हवा में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जब सनलाइट आ जाता है उसको ट्रैप कर लेता है, पूरा सनलाइट को, रोशनी को ले लेता है। तो लेने से क्या होता है, फिर धूप और मतलब गर्मी और महसूस करेंगे हम लोग, गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो इस गर्मी से हम लोग और परेशान हो जाएंगे, नॉट ओनली वी बट ऑल्सो पोलर ग्लेशियर्स जो है, दैट मीन्स आइस माउंटेन्स जो है, जो बर्फ़ का बना हुआ पहाड़ जो है वो पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एंड वही नहीं, इवन समुद्र में जो पानी है वो बढ़ जाएगा, एंड फ्लड्स, दैट मीन्स बाढ़ आ जाएगा कोस्टल एरियाज में। तो ये सब नुकसान पहुंचने का बात है, दैट मीन्स वेरी हार्मफुल दीज इफेक्ट्स आर। सो दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ फ्यूल्स एक्चुअली, बट इवन दो इमरजेंसी कंडीशंस में फ्यूल को यूज़ करना ही पड़ता है, बट सो दैट्स वाई वी हैव टू कंट्रोल to usage of fuel. So that is the main thing. And next, acid rain. What is acid rain actually? Acid rain means it contains जब हम लोग ये जो गाड़ियाँ सब यूज़ करते हैं, फ्यूल्स को हम जब कंबशन करते हैं, दैट मीन्स जलाते हैं, तब क्या होता है, इसमें से नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑल्सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये गैसेस भी, ये एलिमेंट्स भी हवा में मिल जाता है। फिर इससे क्या होता है, जब बारिश होता है, ये जो गैसेस है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो बारिश का पानी में मिल जाता है एंड मिक्स होके बारिश के जैसा एसिड रेन बन के गिर जाता है। तो बारिश तो ज़मीन पे गिरेगा, राइट? तो ज़मीन पे गिरने के बाद उससे किसको खतरा है? फिर ऑब्वियसली हमको ही खतरा है, जो मनुष्य पृथ्वी में रहते हैं ज़मीन में, एंड नॉट ओनली अस, फसल जो अनाज हम लोग खाते हैं उसको, एंड पेड़ पौधों को, एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन सारी चीज़ों को नुकसान हो जाता है। फिर तो नॉन लिविंग तो फिर भी नॉन लिविंग मीन्स लाइक बिल्डिंग्स में पीला पीला बन जाता है। सो दैट मीन्स ये दिस इज़ ऑल्सो वन हार्मफुल इफेक्ट. We should avoid using of fuels.